Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लर्न एंड ग्रो के थ्रू। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 8 का मैथ्स। देन हम डे बाय डे तमाम ग्रेड्स के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो इजीली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ऑफ स्कूल, यानी कि जो स्कूल का लॉन है उसका स्क्वायर में जो एरिया है, स्क्वायर क्या होता है, डिब्बा यानी कि बना हुआ है, चारों साइडें बराबर है, उसका इसमें एरिया है। कितना एरिया है? टोटल 42,025 मीटर स्क्वायर। इफ़ यू कंप्लीट टू होल 1/5 राउंड ऑफ द स्क्वायर लॉन, यानी कि आप लोग उसका जो राउंड पूरा राउंड करते हो वो इतना है, इतना राउंड पूरा करो लॉन का। हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रैवल, यानी कि अगर इतने आप लोग उसके राउंड लगाते हो तो कितना आप लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, ये आपने फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं 1/5 राउंड लगा के उसके। ओके, पार्ट क्वेश्चन 4 का हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन था लेंथ ऑफ ईच साइड, तो एक साइड की लेंथ कितनी थी पहले वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं, तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या थी? 42,025 मीटर। अब हमने इसका क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने पिछले क्वेश्चन और पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। अगर डिटेल से नहीं समझ आए तो पिछली एक्सरसाइज रिव्यू करें। 42 0 25 25 20 और 4 पहले पेयर बना लेने हैं, और 2 2 ज़ा 4, जब इसको माइनस किया 0, 20 ऊपर से एक पेयर नीचे आ जाएगा, तो 2 और 2 4। अब 4 के साथ हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो 20 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेना है। 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारा 20 का 20 जब माइनस किया 20 नीचे, ऊपर से एक पेयर और नीचे आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 0 को 0 प्लस करें 0 4, और जब मैंने बताया था लास्ट पेयर हो और नीचे उतर रहा हो तो एंड पे हमारा क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई 5 से ही होगा। तो 405 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। तो यहाँ पे इक्वल हमारी एक साइड क्या निकल आई है? 205। वन साइड हमारी क्या है? 205 मीटर, ये हमारी वन साइड हो जाएगी। अब आगे है लेंथ ऑफ ई 4 साइड, यानी कि हमें क्या बता रहे हैं, हमने बताना है कि अगर एक साइड की लेंथ ये है तो 4 साइड की लेंथ कितनी होगी। तो हमने सिंपल क्या करना है, उसको एक को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2045 लिख के मल्टीप्लाई 4 से, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 820 मीटर, 820 मीटर, यानी कि हमारी जो इस तरह से स्क्वायर है, फील्ड है, जो एरिया है हमारा, इसको 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 मिला के टोटल हमारे कितने मीटर बन रहे हैं? 820 मीटर बन रहे हैं। अब वो कह रहे थे आपने डिस्टेंस करना था 2 होल 1/5 राउंड, ठीक है, उसका डिस्टेंस करना था कि इतने चक्कर हों तो हमारा कितना बनता है। तो हम इसको लिख लेंगे डिस्टेंस इन 2 1/5 राउंड इक्वल टू 820। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 820 मल्टीप्लाई 5 2 10, 10 में 1 ऐड किए 11, 11/5। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गए 3, 8 6 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 20। तो हमारा आ जाएगा 164, और पीछे क्या रहेगा 11। जब 164 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1804, और मीटर हमने साथ लगा लेना क्योंकि हमारी स्टेटमेंट था मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में देखें, क्वेश्चन 5 में गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर field is 2 whole 1/2 times of width. If the area of rectangular field this, find the length of width of rectangular field। वो कह रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ ये है, उस 2 1/2 टाइम्स विड्थ है, यानी कि इतनी दफ़ा उसकी जो विड्थ लेंथ है उसको इतनी दफ़ा करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जबकि एरिया क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये वाला। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो कह रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है।
चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली पहले हम लोग विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, विड्थ हमें मालूम नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट विड्थ, यानी कि फ़र्ज़ कर लेंगे विड्थ हमारे पास क्या है, एक्स, और लेंथ हमारी क्या थी, लेंथ हमें गिवन थी, लेंथ हमारी क्या थी, इक्वल टू 1/2 और एक्स, यानी कि वो कह रहे हैं जो विड्थ थी हमारी, जो लेंथ है उसके 2 दफ़ा है, यानी कि 2 दफ़ा है, तो हम लोग ये और ऊपर से जो इसका एक्स है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू तो नहीं पता, हमने इसकी जगह एक्स पुट की है, इसलिए एक्स लिख लेंगे। उसके बाद एरिया जो हमें दिया हुआ था, एरिया हमारे पास क्या था, एरिया हमें गिवन था 15.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ एरिया का फार्मूला तो हमें पता है ना, एरिया रेक्टेंगुलर एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमने अब ये सिंपल फार्मूला लिख लिया है, इसी को हमने आगे पुट करते जाना है। तो एरिया की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये 50.625 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस किया 5, 5/2 आ जाएगा, 5/2 एक्स और मल्टीप्लाई आगे हमारे पास क्या है, उसकी विड्थ की वैल्यू एक्स। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, एक्स एक्स से सॉल्व होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 50.625 मीटर, इसको बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे हमारा क्या चल जाएगा 5। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 20.25। इसको आप कटिंग कर लें या खुद से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। हमारे पास यही आंसर आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जब 5 से डिवाइड करोगे तो 20.25 हमारा आंसर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट आ गया, तो इस पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, जब एक साइड पे एक्शन करते हैं तो हमें अलजेब्रा में दूसरी साइड ऑटोमेटिक एक्शन करना पड़ता है, इससे हमारे स्टेटमेंट पे या क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बना लेंगे 20.25 स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस साइड पे हम लोग इसका डिवीजन मेथड सॉल्व कर लेंगे, 20.25 अंदर रखते हैं, तो इसके इधर भी पेयर बन जाएंगे, इधर भी बन जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, जब माइनस करेंगे तो 4, जो वैल्यू यहाँ लेनी है वही वैल्यू यहाँ लेनी है, और इसके करीब तक लेनी है, इससे छोटी लेनी है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। 16, क्योंकि अगर यहाँ 5 लेते 5 5 ज़ा 25 हो जाना, वो बड़ा हो जाना था, तो करीब तक 16 आ रहा है। तो जब हमने इसको उतार लिया, यहाँ 16 में से माइनस किए 4, 20 में से 16 माइनस किए 4, और जो पॉइंट है वो हमारा ऊपर चला जाएगा पहले, उसके बाद पेयर नीचे आएगा 25, 4 और 4 8। अब हमारा लास्ट पेयर 5 के साथ उतर रहा है, यानी कि लास्ट पेयर का लास्ट वर्ड क्या है 5। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था, अगर लास्ट पेयर हमारा 5 के साथ हो तो वो 5 से ही सॉल्व होगा, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स 4.5 का स्क्वायर रूट और एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 4.5 इक्वल एक्स। तो एक्स हमने क्या फाइंड किया था, विड्थ पे, तो यहाँ हमने एक्स किसकी जगह पे लिया था, ऊपर देखें लेट हमने किया था, क्या थी लेट हमारी, विड्थ जो था वो हमने एक्स लिया था, तो ये हमारे 4.5 हमारी क्या निकल आई, विड्थ निकल आई। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स को विड्थ, विड्थ हमारी क्या है 4.5, तो वो ना हमें गिवन था कि लेंथ हमारी कितनी है, उसके 2 टाइम है, तो 2 टाइम हमारा क्या निकला था यहाँ पे 5/2, 5/2 को हम लोग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। जब इसको हम लोग कटिंग कर लें या इसको सॉल्व कर लें, जितना आपको डिवीजन कर सकते हैं, 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 5/2 है, सॉरी 5/2, 5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर जो आंसर आएगा, तो हमारे पास 11.25 आंसर आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर हमने साथ लगाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन था एरिया का, तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा।